रुक जाओ। हो सकता है यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत हो। क्या तुम पिछले कुछ समय से भीतर ही भीतर टूट रहे हो? क्या तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे कोई गहरी पीड़ा छिपी है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हारी पुकार सुन ही नहीं रहा? यदि ऐसा है, तो आज प्रभु श्री राम तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहते हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू, हर संघर्ष और हर मौन प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। यह संदेश यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया। तुम्हारी आत्मा ने इसे आकर्षित किया है, इसलिए जल्दी में इसे छोड़कर मत जाना। कुछ क्षण शांत होकर बैठो और अपने मन को इन शब्दों से जोड़ो। कभी कभी ईश्वर सीधे उत्तर नहीं देते, वे संकेत भेजते हैं। और शायद आज का यह संदेश उसी संकेत का रूप है। जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा और ईश्वर के बीच का संवाद है। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन का कठिन समय समाप्त होने के करीब है। एक नई शुरुआत तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जय श्री राम। किस्मत वालों के सामने ही आता है यह संदेश। श्री राम ने तुम्हारे लिए एक विशेष संकेत भेजा है। इसे अनदेखा मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में चल रही हर चिंता, हर पीड़ा और हर सवाल को मैं सुन रहा हूं। तुम्हें लग सकता है कि तुम यह संदेश केवल संयोग से देख रहे हो, लेकिन इस संसार में मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। यह संदेश तुम्हारी पुकार, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्मों का उत्तर है। आज मैं तुम्हारे हृदय से सीधे संवाद कर रहा हूँ। जीवन की भागदौड़ में तुम बहुत थक चुके हो, इसलिए कुछ पल रुक जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इस संदेश को अंत तक पढ़ना, क्योंकि अंत में तुम्हारे लिए वह आशीर्वाद छुपा है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यदि तुम धर्म, भक्ति और आत्मिक शांति के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो स्पिरिचुअल लाइफ परिवार से जुड़ जाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनो। कमेंट में जय श्री राम या जय बजरंग बली लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तुम कठिन दौर से गुजर रहे हो। रातों की बेचैनी, भविष्य की चिंता और अपनों से मिले घाव तुम्हें भीतर से कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा है, तब तक कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। हनुमान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी हर उस सांस में बसे हैं जो तुम्हें हार मानने से रोकती है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष क्यों हैं, लेकिन याद रखो, बिना तपस्या के कोई भी महान फल प्राप्त नहीं होता। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारा यह कठिन समय तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी तैयारी है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी आंखें बंद करो और विश्वास के साथ कहो, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। याद रखो, जहां विश्वास होता है, वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। जय श्री राम। तुम बार बार टूटते हो, फिर खुद को संभालते हो और दोबारा जीवन की राह पर चल पड़ते हो। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष और तुम्हारी आंखों से बहा हर आंसू मुझ तक पहुंचता है। जिस न्याय की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, उसका समय अब निकट है। याद रखो, मेरे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और तुम्हारी सच्चाई का उपहास किया, उनके कर्मों का लेखा भी तैयार है। तुम्हें बदले की आग में स्वयं को जलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा कर्तव्य केवल सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना है। न्याय का निर्णय मैं स्वयं करूंगा। मेरे बच्चे, अपने कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। जब समय बदलेगा, तो तुम्हारे लिए बंद रास्ते भी खुल जाएंगे। जिस प्रकार समुद्र पर सेतु बना था, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी असंभव दिखने वाले कार्य पूरे होंगे। हनुमान जी आज तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराने आए हैं। जैसे जामवंत ने उन्हें उनकी सामर्थ्य याद दिलाई थी, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे तेज का एहसास करा रहा हूं। तुम दुर्बल नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह साहस है जो हर तूफान का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को बदल सकती है। आवश्यकता केवल अपने विश्वास को जगाने की है। जब भी तुम्हें भय सताए, जब भी मन हार मानने लगे, तब आंखें बंद करके राम नाम का स्मरण करना।
ये केवल एक नाम नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो हर अंधकार को समाप्त कर देती है। मेरे नाम का जाप तुम्हारे मन के हर भय और हर चिंता को शांत कर देगा। आज से यह चिंता छोड़ दो कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैंने तुम्हारे जीवन की पतवार अपने हाथों में ले ली है। अब चाहे कैसी भी आंधियां आएं, तुम्हारी नाव सुरक्षित रहेगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, सफलता और प्रेम का आगमन होने वाला है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हारे निकट है। जो लोग इस संदेश को अंत तक सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारे घर में कभी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार पर मेरी और हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। जिस भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम करोगे, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब अपने मन से भय और चिंता को दूर कर दो और आने वाले नए प्रकाश का स्वागत करो। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा धैर्य इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा सत्य और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। जब तुम मेरे इन शब्दों को सुनते हो और तुम्हारे भीतर शांति का अनुभव होता है, वही मेरी उपस्थिति का संकेत है। यह शांति कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के भीतर बसे उस परम प्रकाश का स्पर्श है जिसे तुम संसार के शोर और चिंताओं में कहीं भूल चुके थे। आज इसी पवित्र क्षण में मैं तुम्हें जीवन के कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे मन के अंधकार को दूर कर देंगे। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष क्यों आए? तुम्हें लगता है कि छल करने वाले लोग सुख से जी रहे हैं और तुम सत्य के मार्ग पर चलकर भी पीड़ा सह रहे हो। लेकिन याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो लोग छल और कपट से ऊंचाई प्राप्त करते हैं, उनकी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। वह रेत के बने महल की तरह होती है जो समय की एक लहर से बिखर जाती है, परंतु सत्य और धर्म की नींव पर बना जीवन अडिग रहता है। मैंने तुम्हें कठिनाइयां इसलिए नहीं दी कि मैं तुमसे दूर हूं, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बना रहा हूं जहां पहुंचने के लिए आत्मा को तपना पड़ता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारा संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए जिन्होंने वादे किए, साथ निभाने की बातें की, लेकिन समय आने पर तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम आज भी उन यादों को पकड़ कर बैठे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब उन बंधनों को छोड़ दो जो तुम्हारे जीवन से चले गए। वे तुम्हारी यात्रा का अंतिम सत्य नहीं थे। जो होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। मैंने ही कुछ लोगों को तुम्हारे मार्ग से हटाया ताकि तुम्हारे जीवन में वे लोग प्रवेश कर सकें जो सच में तुम्हारी आत्मा का सम्मान करें। हनुमान जी की एक बात आज गहराई से समझो। जब वे समुद्र के किनारे खड़े थे, तब उनके सामने असंभव प्रतीत होने वाला महासागर था, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया, उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया और वही महासागर छोटा लगने लगा। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, अर्थात राम नाम ऐसा दीपक है जो जीवन के अंधकार को समाप्त कर देता है। आज तुम्हारे जीवन में भी समस्याएं समुद्र की तरह विशाल दिखाई दे रही हैं, चाहे वह धन की चिंता हो, परिवार की परेशानी, स्वास्थ्य का कष्ट या भविष्य का डर। लेकिन तुम यह भूल गए हो कि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति छिपी है जो हर महासागर को पार कर सकती है। जिस दिन तुम अपने भय से ऊपर उठकर विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, उसी दिन तुम्हारे लिए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। जो व्यक्ति सच्चे कर्म और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका कभी अहित नहीं होता। अब अपने मन को शांत करो, अतीत का बोझ छोड़ दो और विश्वास रखो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए नई रोशनी लेकर आ रहा है। पर तुम यह भूल रहे हो कि जिस राम नाम ने हनुमान को महासागर पार करने की शक्ति दी, वही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। अपनी परेशानियों की विशालता को मत देखो, अपने ईश्वर की महिमा को देखो। आज से यह कहना छोड़ दो कि तुम्हारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। अपनी कठिनाइयों से कहो, मेरा प्रभु उनसे भी बड़ा है। धन, भविष्य और आजीविका की जो चिंता तुम्हें दिन रात बेचैन करती है,
उसे आज इसी क्षण मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम आने वाले कल की चिंता में इतने उलझ गए हो कि आज की शांति को जीना ही भूल गए हो। याद रखो, कोई भी पक्षी यह सोचकर नहीं सोता कि उसे अगली सुबह भोजन कहाँ से मिलेगा। प्रकृति स्वयं उसका पालन करती है। तुम तो मेरे अंश हो, फिर क्या मैं तुम्हें असहाय छोड़ दूंगा? तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारा हर संघर्ष, हर प्रयास और तुम्हारा बहाया हुआ हर पसीना तुम्हारे भविष्य की सफलता का बीज बन रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारी आर्थिक परेशानियों को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का आगमन होगा, लेकिन वह समृद्धि केवल धन नहीं लाएगी, बल्कि शांति, संतोष और सेवा की भावना भी लेकर आएगी। तुम्हें केवल अपना कर्म ईमानदारी और विश्वास के साथ करते रहना है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारा हर संघर्ष, हर प्रयास और तुम्हारा बहाया हुआ हर पसीना तुम्हारे भविष्य की सफलता का बीज बन रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारी आर्थिक परेशानियों को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का आगमन होगा, लेकिन वह समृद्धि केवल धन नहीं लाएगी, बल्कि शांति, संतोष और सेवा की भावना भी लेकर आएगी। तुम्हें केवल अपना कर्म ईमानदारी और विश्वास के साथ करते रहना है। मैं जानता हूं कि इस संघर्ष ने तुम्हारे मन और शरीर दोनों को थका दिया है। कई बार तुम्हें लगता है कि अब सहने की शक्ति समाप्त हो रही है, लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, शरीर एक रथ है और मन उसका सारथी। यदि मन ही हार मान ले तो जीवन की यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी? इसलिए आज से अपने विचारों को मजबूत बनाओ। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े तो यह विश्वास करो कि वह तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाने आई है। अपने भीतर आशा और सकारात्मकता को स्थान दो। क्रोध, भय, निराशा और ईर्ष्या, इन भावनाओं को अपने मन से बाहर निकाल दो। यह भीतर ही भीतर तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर रही है। हनुमान जी की तरह सरल और विनम्र बनो। अपार शक्ति होने के बावजूद वे हमेशा सेवा और भक्ति के मार्ग पर चले। जो लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो। तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे संरक्षण में होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय आने पर वही लोग अपने कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। इसलिए अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य और अपने कर्म पर केंद्रित रखो। तुम्हारी हर सच्ची मनोकामना और हर पवित्र सपना अब मेरी दृष्टि में है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा इस प्रकार श्रद्धा के साथ मेरे वचनों से जुड़े रहना यह दर्शाता है कि तुम्हारी आत्मा सत्य और प्रेम की खोज में है। मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद अनंत है। जब तक तुम्हारे मन का हर भय समाप्त नहीं हो जाता और तुम्हारी आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आज हम उन उलझनों को सुलझा रहे हैं जिनमें फंसकर तुमने अपनी खुशियों को स्वयं से दूर कर दिया था। तुम अक्सर समय को लेकर चिंतित रहते हो। तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग जीवन में बहुत आगे निकल गए हैं और तुम अभी भी संघर्ष कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना बंद करो। समय का चक्र मेरे अधीन है। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह सही समय पर ही आएगा, उस समय पर जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होना शुरू होती है, तब वर्षों की अधूरी इच्छाएं और टूटे हुए सपने भी एक ही पल में पूर्ण होने लगते हैं। तुम्हें जो अभी रुकावट दिखाई दे रही है वह वास्तव में तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी का समय है। याद रखो, धनुष से निकला वही बाण सबसे दूर तक जाता है जिसे पहले पूरी शक्ति से पीछे खींचा जाता है। तुम्हारे जीवन का यह संघर्ष, यह प्रतीक्षा और यह मौन उसी तैयारी का हिस्सा है। आज तुम्हें लग सकता है कि संसार तुमसे आगे निकल गया है, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति तैयार कर रहा हूं जो सही समय आने पर तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जहां तक पहुंचने की कल्पना भी बहुत लोग नहीं कर सकते। जब मैं तुम्हारे जीवन के द्वार खोलूंगा, तब तुम्हारी प्रगति देखकर वही लोग आश्चर्य करेंगे जिन्होंने कभी तुम्हारी परिस्थितियों पर संदेह किया था। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरा सत्य समझाना चाहता हूं, क्षमा का सत्य। तुम्हारे हृदय में कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें तुमने वर्षों से छुपा कर रखा है।
कुछ लोगों ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और तुम्हारे सरल स्वभाव का फायदा उठाया। उनके शब्द और उनके व्यवहार आज भी तुम्हारे मन को पीड़ा देते हैं। कई बार तुम सोचते हो कि उन्हें उनके कर्मों का फल कब मिलेगा। तुम्हारा मन चाहता है कि वे भी वही दर्द महसूस करें जो उन्होंने तुम्हें दिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर क्रोध और पीड़ा को पकड़े रखते हो, तब सबसे अधिक नुकसान तुम्हारी अपनी शांति को होता है। क्रोध धीरे धीरे मन के प्रकाश को कम कर देता है और आत्मा को भारी बना देता है। मैं यह नहीं कह रहा कि उनके कर्मों को अनदेखा कर दिया गया है। इस सृष्टि का नियम अटल है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल लौट कर आता है। जो दूसरों को पीड़ा देता है वह एक दिन स्वयं अपने कर्मों के परिणाम का सामना अवश्य करता है। उनके न्याय का कार्य समय और कर्म पर छोड़ दो। लेकिन अब तुम्हें अपने हृदय को मुक्त करना होगा, क्योंकि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम उनके गलत व्यवहार को सही मान लो। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से आजाद करना जो तुम्हें भीतर ही भीतर कमजोर कर रहा है। जब तुम क्षमा करना सीखते हो तब तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। तुम्हारी आत्मा फिर से शांति और प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। आज अपने भीतर के उस दर्द को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो बीत गया उसे जाने दो। तुम्हारा भविष्य उन लोगों से कहीं अधिक सुंदर है जिन्होंने तुम्हें कभी ठुकराया था। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। शांति, आत्मविश्वास और ईश्वर के आशीर्वाद का अध्याय। उन्हें क्षमा इसलिए मत करो कि उन्होंने जो किया वह सही था, बल्कि इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा शांति पाने के योग्य है। अपने हृदय से उस पुराने दर्द और बोझ को धीरे धीरे मुक्त करो। जिस क्षण तुम बीते हुए दुखों को छोड़कर आगे बढ़ना शुरू करोगे, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में नए अवसर और नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगेगी। मैं तुम्हारे घर की परिस्थितियों को भी देख रहा हूँ। परिवारों में बढ़ते विवाद, छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े और रिश्तों में आई दूरी, यह सब इस समय की नकारात्मकता का प्रभाव है। कई बार अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाते और वही शब्दों से सबसे अधिक पीड़ा दे जाते हैं। तुम सोचते हो कि रिश्तों में यह कटुता कब समाप्त होगी और घर में फिर से प्रेम और शांति कैसे लौटेगी। मेरे बच्चे, आज से अपने घर की चिंता मुझे सौंप दो। प्रतिदिन अपने घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर एक दीपक जलाओ और श्रद्धा से मेरा तथा हनुमान जी का स्मरण करो। जहां भक्ति और विश्वास का प्रकाश होता है, वहां नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। मैं धीरे धीरे तुम्हारे परिवार के सदस्यों के मन से अहंकार, गलतफहमियां और क्रोध दूर कर रहा हूं। बहुत जल्द तुम्हारे घर में फिर से प्रेम, एकता और अपनापन लौटेगा। तुम अपने स्वास्थ्य को लेकर भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो। जिम्मेदारियों का भार उठाते उठाते तुमने स्वयं का ध्यान रखना छोड़ दिया है। मानसिक तनाव ने तुम्हारे शरीर और मन दोनों को थका दिया है। बेचैनी, थकान, नींद का अधूरापन और हर समय चिंता में डूबे रहना, यह सब तुम्हारे भीतर जमा हुए तनाव का परिणाम है। लेकिन याद रखो, यह शरीर केवल शरीर नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र मंदिर है। इसे प्रेम और संतुलन की आवश्यकता है। आज एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा प्रकाश तुम्हारे मन और शरीर को शांति से भर रहा है। तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता, भय और मानसिक बोझ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। कल जब तुम एक नई सुबह देखोगे तो तुम्हें अपने भीतर नई ऊर्जा और नई आशा का अनुभव होगा। अब उस डर की बात करते हैं जिसने तुम्हें लंबे समय से रोक रखा है। लोग क्या कहेंगे? तुमने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में बिताया है। जब तुम संघर्ष करते हो तो लोग आलोचना करते हैं, और जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो वही लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, संसार का स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहा है। मेरे जीवन काल में भी लोगों ने मेरे निर्णयों और माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाए थे। जब मुझे भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा तो तुम इससे कैसे बच सकते हो? इसीलिए अब लोगों की बातों को अपने मन की शांति पर अधिकार मत करने दो। यदि तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का है तो अंततः विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जब तुम्हारे साथ सत्य खड़ा होता है तब स्वयं ईश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़े होते हैं। मैं जानता हूं कि आजीविका और धन को लेकर तुम्हारे कई प्रयास सफल नहीं हुए। जहां तुमने उम्मीद लगाई वहीं निराशा मिली।
तुम्हें लगता है कि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें उन रास्तों से दूर कर रहा था जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं थे। अब तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार हो रहा है, ऐसा मार्ग जो तुम्हारी योग्यता, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नियति के अनुरूप है। तुम्हारे कार्य क्षेत्र की बाधाएं धीरे धीरे हट रही हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, तुम्हें वह सम्मान और वह अवसर मिलने वाला है जिसके लिए तुमने लंबे समय तक संघर्ष किया है। तुम्हारे घर में समृद्धि आएगी, लेकिन वह केवल धन नहीं लाएगी, बल्कि संतोष, सेवा और शुभता भी लेकर आएगी, ताकि तुम स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी सहायता कर सको। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। यदि तुम इस समय उसी कठिन दौर से गुजर रहे हो, तो याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। यदि तुम इस समय उसी अंधकार और निराशा के द्वार से गुजर रहे हो, तो धैर्य रखो मेरे बच्चे। याद रखो, सबसे लंबी रात भी अंततः समाप्त होती है और उसके बाद नई सुबह अवश्य आती है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। आज भले ही तुम्हें रास्ते बंद दिखाई दे रहे हों, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोल रहा हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया है। हर पीड़ा के पीछे एक नया आरंभ छिपा हुआ है। अब अपने मन से भय को निकाल दो, अपने भीतर विश्वास का दीप जलाओ और यह स्वीकार करो कि तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से सुरक्षित है। आने वाला समय तुम्हारे लिए नई खुशियां, नई सफलताएं और नई शांति लेकर आ रहा है। जब भी तुम्हारा मन कमजोर पड़े, बस एक बार श्रद्धा से जय श्री राम कहना। तुम्हें अनुभव होगा कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हें भीतर से संभाल रही है। तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का शुभ समय आरंभ होने वाला है।